तो अब तक तो हम लोग महात्म्य सुन रहे थे, अब यहाँ से प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक बड़े भाव से सुनिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। जो जन्म मृत्यु आदि आदि इन सब बंधनों से परे है, परंतु इच्छा होने पर जन्म भी लेता है और सब लीलाएं भी करता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान का नाम नहीं बताया, केवल सिचुएशन बताई गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो जन्म आदि से परे है पर अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए जन्म भी लेते हैं, और जिनके वशीभूत होकर के पूरा विश्व जन्म लेता है, पालन करता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे परमात्मा। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं आप किस भाव से आए हो, किस कामना से आए हो, आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, सृष्टि के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो अविज्ञ हैं, जो परम विवेकी हैं, परम ज्ञानी हैं, और स्वराट, स्वराट यानी कि प्रकाशवान हैं, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशवान हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने सृष्टि संचालन आदि का दायित्व प्रदान किया है। मुह्यन्ति सूरय, सारे देवता जिनकी रूप माधुरी, ललित माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी पर मोहित रहते हैं, सारे देवता जिनके अधीन हैं, जो देवताओं के अधीन नहीं है, देवता उनके अधीन हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनसे निर्मित होती हैं, ऐसे धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा जिनसे पूरे विश्व का हेतु है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, उनको मैं बारंबार वंदन करता हूं। भागवत का प्रथम श्लोक अनेक रहस्यों को अपने अंदर रखा है, रखे हुए बैठा है। संपूर्ण भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण लीला का दर्शन भी हो जाता है, केवल एक ही श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ करके मथुरा चले गए, गोकुल चले गए मथुरा से। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, गोकुल में जाकर के कैसी लीला कर रहे हैं, कहां किस गोपी के यहां कैसा मक्खन है, कैसा दूध है, कैसा दही है, उनको सब पता है। जो स्वराट हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशमान हैं। कभी कोई गोपी अंधेरे में मक्खन रख दे तो ठाकुर जी अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर के उसको ढूंढ लेते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिन्होंने अपनी ब्रज लीला में
29, 30, 31, 1 और 2, 29 अगस्त से 2 सितंबर तक, मतलब 5 दिन की हम केवल ठाकुर जी की ब्रज लीला उसी पर ही कथा कर रहे हैं वृंदावन में। 29, 30, 31, 1, 2 अभी जन्माष्टमी के बाद, तब विस्तार से सुनिएगा ठाकुर जी की कैसी कैसी ब्रज की लीलाएं हैं। थोड़ी थोड़ी तो कहते हैं कथाओं में, पर उसमें विस्तार से सुनाएंगे। नंदोत्सव विस्तार से होगा, ठाकुर जी का नामकरण विस्तार से, ठाकुर जी की चोरी की लीलाएं विस्तार से, गोवर्धन लीला, वेणु गीत, युगल गीत, जहां तक ठाकुर जी ले जाएंगे उन सबको विस्तार से वहां सुनाएंगे, तब सुनिएगा। तो उसमें ये लीला भी आती है। तो यहां ब्रह्मा जी की स्तुति है भागवत में। श्रीमद् भागवत में सुंदर स्तुतियों के प्रकरण में एक सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी की है, चतुराई से भरी हुई स्तुति है ब्रह्मा जी की। 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय। आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा मोहित कर लिया, मुह्यन्ति सूरय, नक पर गिरिराज धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को जिन्होंने मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको जिन्होंने पवित्र किया। मृद भक्षण लीला, मट्टी खा करके पृथ्वी को पवित्र किया। 2 बार अग्नि पी गए ठाकुर जी, दावाग्नि, अग्नि को पवित्र किया। कालिया नाग पर नृत्य करके जल को पवित्र किया। पृथ्वी, अग्नि, जल, तृणावर्त आया तो वायु को पवित्र किया, और रास विहार करके ठाकुर जी ने आकाश को पवित्र किया। इस प्रकार पंच तत्वों को अपनी लीला से जिन्होंने पवित्र किया है, ब्रज लीला से। यत्र त्रिशर्गो मृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, जो कि देखने में तो लीला लगती है, माया लगती है, लेकिन वास्तविक है। ब्रज लीला, द्वारिका लीला और हस्तिनापुर लीला, ये 3 प्रकार की ठाकुर जी की लीलाएं हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने धाम को प्रस्थान करने से पहले उद्धव को जिन्होंने ज्ञान उपदेश प्रदान किया, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक ही श्लोक में बहुत सारे अर्थ हैं, अनेक अर्थ सुनाई देते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के जीवन के ऊपर भी अर्थ हो गया था एक ही श्लोक से। उनका पूरा जन्म से लेकर के और भगवत धाम परायण तक का पूरा अर्थ एक ही श्लोक में। तो ये ऐसा श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा है भागवत जी का, इसमें अनेक अर्थ आप लगा सकते हैं। आप शिव जी की पूरी महिमा भी इस श्लोक में देख सकते हैं, हनुमान जी की महिमा, राम जी की महिमा, सबकी महिमाओं का अर्थ निकल आएगा, और ये श्लोक यथावत ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी की लेखनी है, सामान्य नहीं है। लेकिन ये सब तो है अर्थ की बात। अब हम सुने कि हमें भागवत जी के प्रथम श्लोक से मिल क्या रहा है, भागवत जी क्या संकेत कर रही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, मैं कथाओं में कहा करता हूं, भागवत जी का सबसे पहला शब्द क्या है? जन्म। और हम आप सबका जीवन भी कहां से प्रारंभ होता है? जन्म। पहला अक्षर भागवत जी का हमारे प्रारंभ से मैच हो रहा है, जन्म और जन्म। अब अंतिम अक्षर देखो, भागवत जी के 18,000वें श्लोक का अंतिम अक्षर क्या है, उससे हमको अपनी मैचिंग करानी है। भागवत जी का अंतिम अक्षर क्या? 18वें 1000वें श्लोक का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनौ प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम
परम। अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। क्या है? जोर से बोलो। हरिम परम। कहने का अभिप्राय, जन्म से प्रारंभ जिसका हुआ है, जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है संसार में, उसका अंत कहां होना चाहिए? मृत्यु पर नहीं, संसार के विषयों में नहीं, संसार के भोग विलास में नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं, हॉस्पिटल में नहीं। कहां होना चाहिए? हरिम परम। हरि परमानंद के श्री चरणार विंदों में ही उसका निलय होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। आप कहेंगे वो कैसे संभव होगा? तो बोले अभी प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर आपने जोड़े हैं, इस बीच में जो 18,000 श्लोक हैं उनको जीवन में लाना प्रारंभ करो। धीरे 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 भागवत जी ही आपको हरिम परम के चरणों में ले जाएंगे। भागवत जी ही आपको परम हरि के चरणों की प्राप्ति कराएंगे। आहा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। अद्भुत हैं भागवत जी। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। धर्म प्रोजतकैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। आपके चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यही भागवत का विषय है। कथा सुनने के बाद में आपके चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म, ये 2 बातें। जब तक आप तन की व्यवस्थाएं कर रहे हो, तन की व्यवस्था जब तक कर रहे हो, आप धर्म कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप तन का विचार ना करके आत्मा की व्यवस्था में लग जाते हो, वही परम धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। आप तन के लिए जो कर रहे हैं शुद्धता से, आप सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके सेवा पूजा करके अपने दफ्तर जाते हो, काम करते हो, पूरे दिन काम करने के बाद शाम को आते हो, प्रसाद पाके सो जाते हो, महीने भर की जो कमाई होती है उससे अपना घर चलाते हो, बच्चों की सेवा, पत्नी का मन की इच्छा, ये जो कुछ भी आप कर रहे हो सब धर्म कहलाता है। इसमें बिना कोई गलत क्रिया किए अगर आप सीधे सीधे इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, ये धर्म ही कहलाएगा आपका। आप धार्मिक ही कहलाए जाओगे। एक प्रकार से बच्चों पर ध्यान नहीं है, परिवार पर ध्यान नहीं है, केवल अपने ऐशो आराम में लगे हैं, पैसा कमा के कहीं भी उड़ाते हैं, अधर्म हो जाता है वो। लेकिन कोई व्यक्ति नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, शुद्धता से धन कमाता है, धन कमा के घर लाता है, बच्चों को पढ़ाता है, पत्नी का ध्यान रखता है, अपने घर को चलाता है, केवल इन्हीं नियमों का पालन करता रहे, तो वह भी व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, क्योंकि शुद्ध पवित्र भाव से वो घर चला रहा है अपना। लेकिन यहां पर तन को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने और अपनों के। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की स्थिति हो जाती है कि अब मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, अब मुझे जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, तन की व्यवस्था तो मैंने बहुत की, अब आत्मा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भावना आते ही जो आप क्रिया करोगे वो परम धर्म कहलाएगा। जैसे प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं, केवल एक उदाहरण आपको समझ आए। परतानी परिवार के मन में भाव आया कि हमको कथा करानी है, और वो भी ये भाव आया कि
अच्छा, आपका तो भाव था महाराज जी 2 स्थान है, आप जो कहो, श्रीशैलम और पंढरपुर। पंढरपुर का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया। हमने पहले ही कहा मैं पंढरपुर में ही कराओ, क्योंकि मेरा तो मन था कब से कि मुझे पंढरपुर में कथा कहनी है, श्री पंडरीनाथ विठल भगवान को कथा सुनानी है। मेरा बहुत प्रेम है श्री पंडरीनाथ भगवान से, मुझे पता नहीं क्यों एक अलग अलग, मेरा तो वैसे तो हमारी माता जी यूं कहती हैं, हमारी मैया बोले तेरो तो सबंत ही प्रेम है, जहां जाए मही के ठाकुर जी घर पे ले आवे। हमारे घर में बद्रीनाथ भगवान भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, पंडरीनाथ जी भी हैं, श्रीनाथ जी की तो सेवा मैं करता ही हूं, राधा रमन जी का चित्रपट भी है, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी सब हैं घर में। हमारी मैया पहले ही मेरे को बोल करके भेजी, बोले घर में 3-3 विठल बैठे हैं, अभी पंढरपुर जा रहा है, लेके मत आइए। और तो एक है प्रेम भाव। तो जैसे ही यहां का नाम आया मैंने कहा नहीं पंढरपुर में ही करेंगे। तो परतानी परिवार के मन में भाव आया कथा करानी है। कथा कराने का यह भाव प्रकट होना, इसमें कहीं भी आपके तन का सुख नहीं है। शारीरिक सुख को विचार, शारीरिक सुख को प्रधानता देकर के यह कथा नहीं हो रही है। हाँ वो बात अलग है, फिर भी बहुत व्यवस्था की गई कि कूलर भी लगाए गए हैं, सोफा भी रखे गए, कुर्सियां भी रखी गई हैं, बढ़िया रुक्मणी विठल भक्त निवास में सबकी रहने की व्यवस्था है। मेरे पास सूची आई थी पूरे दिन की, उसमें लिखा था सुबह ये होगा, दोपहर में ये होगा। मेरा ध्यान एक चीज पर गया, रात्रि 9 बजे सबको मसाला दूध मिलेगा। और नीचे हर पृष्ठ में एक चीज तो लिखी है, रात्रि 9 बजे मसाला दूध सबको मिलेगा। फिर भी इतना सब कुछ भी तन के लिए तो सोचा गया कि चलो भाई तन स्वस्थ रहेगा तभी तो आत्मा को कथा सुना पाएंगे, पर मूल रूप से कथा तन की व्यवस्था नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, व्यक्ति 2 काम अपने आप नहीं कर सकता। पहला स्वयं अध्ययन, बिना किसी की मदद के स्वयं पढ़ना। टीचर जब पढ़ा देगा आप उसका रिवीजन कर सकते हो, नए चैप्टर्स आप खुद नहीं पढ़ सकते। और दूसरा, बहुत देर तक मौन रह करके किसी को सुनना, चुप रह करके किसी की सुनना। ये 2 काम संसार के लोगों से करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन 2 कामों को कर ले तो वो तपस्वी ही माना जाएगा। आप लोग कथा में बैठे हैं, एक आसन पर बैठे, ना उठ करके जा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस एक आसन से बैठे हैं। कभी माइक में डिस्टरबेंस आता है, कभी कोई डिस्टरबेंस आता है, फिर भी आप सुन रहे हैं। हम कुछ सुना रहे हैं, आप भावपूर्वक सुन रहे हैं। अब तन से यदि पूछो कि तू ठीक है, तो तन कहेगा नहीं, मेरी ये सिचुएशन तो मैं इतनी देर बैठ ही नहीं सकता, मुझे तो घुमाओ फिराओ, खिलाओ सुलाओ लिटाओ। और आजकल तन को एक नया एडिक्शन लगा है, मैं तो देखता हूं कि आप लोग वो भी नहीं चलाते। कई लोग धीरे धीरे चला भी लेते हैं, तो फिर मैं कहता हूं इतनी तो छूट दे दूं मैं। तो देखा जाए पूरी बात, तन की व्यवस्था नहीं है कथा में। तन नहीं बैठ सकता इतनी देर। अगर तन को फ्री छोड़ दिया जाए 4 घंटे के लिए, तो आप एक जगह नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। पर आप 3:30 बजे से एक ही आसन पर बैठे हो, एक ही जगह पर बैठो, पूरी कथा सुन रहे हो। तो तन के लिए कथा नहीं है। कथा कौन सुनता है? मन सुनता है, आत्मा सुनती है। इसलिए कथा सुनना यह धर्म नहीं है, यह परम धर्म है। कथा कराना, कथा प्रधानता देते हो आप, मन बुद्धि को प्रधानता देते हो। तो भागवत जी क्या कह रही हैं? श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद मोस्टली आपका यह नियम बन जाएगा कि आप परम धर्म ही करो। कथा सुनने से आप प्रारंभ होगे,
एक समय स्थिति आएगी, आप एकांत बैठ करके चिंतन करने लग जाओगे, आप नाम जप करने लग जाओगे, आप साधना करने लग जाओगे, आप हरिस्मरण करने लग जाओगे, आप चातुर्मास व्रत करने लग जाओगे, आप एकादशी व्रत करना प्रारंभ, सब चीजों को आप देखते जाएंगे, सब में तन अव्यवस्थित होता है। व्रत वाले दिन तन व्यवस्थित होता है क्या? नहीं। और दिन से ज्यादा भूख लगती है व्रत वाले दिन। कब है एकादशी? कल नौमी है, परसों दसवीं है, 16 को एकादशी। पर मुझे पता है निश्चित ही बहुत तगड़ा मेन्यू बना होगा एकादशी का भी। कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, आलू की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान और दिन तो आपकी कैलोरीज बढ़ती होंगी 400-500, आजकल एकादशी पर बढ़ती होगी 800-900। इतना भयंकर खाते हैं लोग। एक जगह मैं गया तो वहां तो मुझसे बोले महाराज जी कल सुबह डोसा बना दे। मैंने कल तो एकादशी। बोले नहीं नहीं एकादशी वाला डोसा बनेगा। मैंने कहा वाह भाई। मैंने कहा एकादशी वाला डोसा। तो बोले आप कहो तो हम एकादशी वाला पिज्जा बना दें। एकादशी वाला बर्गर भी आ गया है। वाह भाई। ठाकुर जी कह रहे होंगे हमने बहुत बढ़िया बनाई एकादशी, पर इन लोगों ने अपने जीव के लिए फिर भी ढूंढ लिए तरीके। व्रत करना, नियम करना, नाम जप करना, अनुष्ठान करना, कथा सुनना, ये सब तन की स्थिति नहीं है, ये सब हम मन के भाव से करते हैं। यदि मन नहीं लग रहा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका तन रुकने ही नहीं देगा आपको वहां पर। यही सब परम धर्म कहलाता है। भागवत की सन्निधि में रहने वाले को परम धर्म करने में फिर दिक्कत नहीं होती, वो सहजता से करने लगता है और ज्यादा से ज्यादा परम धर्म करता है। उससे कह दो कंठ भर चंद्रभागा नदी के तट, नदी में खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा। उससे कह दो तुम रोज 108 मालाएं किया करो, करने लगेगा। अरे कहां तक कहें, ये तक स्थिति चली जाएगी, रूखी रोटी और छिलके वाली दाल भी मिलेगी ना तो आपको उसमें भी स्वाद आएगा। नहीं यही बहुत है, आपकी जिह्वा भी सम होती चली जाएगी। वस्त्र पहनने के लिए ज्यादा चटकदार मिले ऐसी आवश्यक, कुछ भी पहना दो आपको सब स्वीकार है। ज्यादा से ज्यादा सिंपल रहना प्रारंभ कर दो, क्योंकि आपका तन अभिमान त्यागने लग जाएगा, आप देहाभिमान शून्य होने लगोगे। ये भागवत का विषय है। माफ कीजिएगा, भागवत सुनने के बाद भी जीव चटोरी है तो आपने कथा सुनी नहीं है अभी। क्षमा कीजिएगा, कथा सुनने के बाद भी नेत्र चपल हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ अच्छा देखें कुछ अच्छा, अभी कथा सुनी नहीं। कथा सुनने के बाद भी नए नए परफ्यूम लगाने का, सुंदर कुछ ना कुछ पहनने करने का मन हो, अभी कथा सुनी नहीं आपने। कथा सुनने के बाद तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप सम हो जाओगे। आपसे कोई कहेगा क्या पहन लिया आपने, कुछ अच्छा सा पहनो ना। मुझे ठीक है, ऐसी में कोई मुझे ऐसी तन की जरूरत नहीं कि ऐसा पहनूं। कोई क्या खा रहे हो, रूखी रोटी और छिलके वाली दाल, कुछ अच्छा खिला दें, मुझे चलेगा इसमें, पेट भरने के लिए खाता हूं मैं। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बहुत जीव का स्वाद चाहिए। ये स्थिति आप करोगे नहीं, अपने आप होती चली जाएगी। अभी हम अपना अनुभव मैं देख रहा हूं, 9 वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए। 9 वर्ष पहले जब मैं व्यासपीठ पर बैठा, मैं 18 वर्ष का था उस समय, और उस समय हमारी भी खूब इच्छाएं होती थी, ऐसा खाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा सब घूमेंगे। कहीं भी कथा होती थी, मेरी दूसरी कथा न्यूयॉर्क में हुई और मैं रोज, मेरे को कोई मनहट्टन घुमा के लाए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख के आएंगे, ये देख के आएंगे। अब कहीं जाते हैं तो अब इच्छा ही नहीं होती, नहीं बैठे रहें, क्या देखना, ये संसार की वही तो बात है। कभी कभी ऐसा नहीं है, सब लोग जैसे बच्चे मिल जाते हैं तो सबके खुशी के लिए करते हैं, पर उसमें हमारा मन नहीं होता, हमारी स्वयं की इच्छा नहीं होती। अब सत्य बताएं तो एक ही जगह सुख मिलता है, ठाकुर जी की कथा
और ठाकुर जी की सेवा, बस इससे बड़ा सुख दुनिया में लगता है कहां पड़े हैं सब लोग, इससे बढ़िया सुख है क्या। ठाकुर जी नए नए श्रृंगार में बैठे हैं। ठाकुर जी अभी तो मैं भारत आ गया तो मैं श्रृंगार तो नहीं कर पाता, मेरा तो अभी 2-2 जेट लैग चल रहे हैं मेरे। रात में 9 बजे नींद आने लगती है, वो कनाडा का जेट लैग चल रहा है। सुबह स्नान करने के बाद नींद आने लगती है, वो ऑस्ट्रेलिया का जेट लैग चल रहा है। 2-2 जेट लैग चल रहे हैं, तो नींद आती है बार बार। सेवा पंडित जी करते हैं, पर अभी विदेश में 1 महीना ठाकुर जी मेरे संग गए, और उनका सिंहासन भी मुझे लगाना है, उनकी पुछवाई भी मुझे लगानी है, उनका भोग भी मुझे लेके जाना है, उनकी सारी व्यवस्थाएं मुझको करनी है। इतना सुख मिलता था उसमें। तो क्या होता है जब आप भागवत के पथ पर चलने लगोगे, भक्ति पथ पर चलने लगोगे, धीरे 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 आपका तन जो है ना, वो अपने सुख का विचार धीरे धीरे छोड़ता जाएगा। और आप उसमें राजी होने लगोगे जिसमें ठाकुर जी की सेवा हो। और ठाकुर जी की सेवा तन से नहीं, मन से, भाव से और आत्मा से होती है। इसी को परम धर्म कहते हैं। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म करने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा होना, यही भागवत जी का विषय है। भागवत जी का अधिकारी कौन है? निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी की उपलब्धि से पीड़ा होना, किसी की उपलब्धियों से आपको पीड़ा, उसको सीधी बात भाषा में कहें ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ना तो कथा सुनने का अधिकार है और ना कथा कहने का अधिकार है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि कथा में आ भी गया, जिसके चित्त में ईर्ष्या बहुत ज्यादा है, क्षमा करें, वो कथा समझ नहीं पाएगा, उसको कथा पल्ले नहीं पड़ेगी ज्यादा। ईर्ष्या दोष से रहित, ये भागवत का अधिकारी। जैसे इस कॉलेज में जाना है तो इतने परसेंटेज चाहिए, उस जगह जाना है तो इतने पॉइंट्स चाहिए, ऐसा ऐसा सब होता है ना। ऐसे ही भागवत को स्वीकार, भागवत चित्त में आए, उसके लिए आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। क्या? मात्सर्य दोष नष्ट होना चाहिए चित्त में, मतलब ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए। यदि ईर्ष्या चित्त में है, कितनी भी कथा सुन लो, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप काम को नष्ट मत कीजिए, क्रोध को नष्ट मत कीजिए, बाकी के दोषों को नष्ट मत कीजिए, पर कैसे भी करके ईर्ष्या को नष्ट कर दीजिए। ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो बाकी के दोषों को नष्ट करने की जिम्मेवारी भागवत जी की है। आप बस ईर्ष्या रहित हो जाओ। ईर्ष्या रहित कैसे हुआ जाएगा? ईर्ष्या चित्त से जाए, इसका क्या उपाय है? जिसके प्रति ईर्ष्या भाव है उसके पास जाओ और उसको देखते ही उसी में ही विट्ठल भगवान को देखने लग जाओ। मन में ही विचारधारा कर लो कि ये कोई और नहीं है, साक्षात पंडरीनाथ भगवान हैं। केवल और केवल मुझ में ईर्ष्या प्रकट कराने के लिए ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर ये तो साक्षात विट्ठल ही हैं, साक्षात रुक्मणी रमण भगवान हैं। ऐसा मान करके एक बार उसको दंडवत कर लो। आप जिससे ईर्ष्या करते हो उसको दंडवत, वैसे तो ये हो नहीं सकता, मैंने बोल तो दिया मंच से। जिससे ईर्ष्या उसको दंडवत कर सकते हो आप। जितने लोग गला हिला रहे हैं, इसका मतलब ईर्ष्या तो है।